फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए भरवा करेले। वैसे तो करेलों को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं इनको बिना तले हुए बनाऊंगी। तो करेलों को अच्छे से धोकर सुखा लें और उसके बाद करेलों की स्किन को आप इस तरीके से चाकू से निकाल दें। इस स्किन को हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी हम यूज़ करेंगे स्टफिंग में। और मैंने सभी करेलों की स्किन को इस तरीके से निकाल लिया है और अब मैं इनके अंदर इस तरीके से चीरा लगा दूंगी, जिससे कि हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। और सभी करेलों में चीरा लगाने के बाद जो करेलों के अंदर बीज हैं, इनको हम बहुत अच्छे से उंगली की हेल्प से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो सभी करेलों को आप इस तरीके से खाली कर दें, इनके बीजों को निकाल दें। और इसके बाद करेलों को हम नमक लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो करेलों में मैं ऊपर और अंदर बहुत अच्छे से नमक लगा दूंगी, जिससे कि करेलों का कड़वापन अच्छे से निकल जाएगा। तो मैंने सभी करेलों में बहुत अच्छे से नमक लगा दिया है। और अब जो ये करेलों की स्किन है और जो बीज हैं, उनको हम जितना हमें स्टफिंग में यूज़ करने हैं उतना हम ले लेंगे और इनमें भी नमक मिलाकर हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से अपना पानी छोड़ देंगे और इनका कड़वापन कम हो जाएगा। तो इनको मैं 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी साइड में। करेलों को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में पानी ले लूँगी और करेलों को आप इस तरीके से अच्छे से धो दें और इनको इस तरीके से निचोड़ दें, ताकि इनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। इस तरीके से मैं सभी करेलों को अच्छे से धो लूँगी और निचोड़ कर रख दूँगी। और जो हमारी स्किन है करेलों की और बीज हैं, जिसमें हमने नमक मिलाकर रखा था, उसको भी हम किसी छन्नी में डालकर इस तरीके से अच्छे से धो लेंगे और निचोड़ लेंगे, जिससे इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा नमक होगा वो निकल जाएगा और इनका कड़वापन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेलों की स्किन को भी धोकर निचोड़ कर रख दें। और अब हम इनको कुक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज भरवा करेले बिना फ्राई किए हुए बनाऊंगी। तो करेलों को हम तलेंगे नहीं, इनको हम स्टीम करेंगे। तो करेलों को हम पूरा नहीं पकाएंगे, इनको हम लगभग 70% तक कुक होने देंगे और उसके बाद हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए करेले जो हैं लगभग 70% तक कुक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे और बीच बीच में आप इनको पलट कर पका लें। और अब बनाएंगे करेलों में भरने वाली स्टफिंग, जिसके लिए मैं लूँगी सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच। तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा और करेलों के छिलके, जिनको हमने अच्छे से धो लिया था, और इनके बीज। तो करेले के छिलकों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, ताकि करेलों के छिलके जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाएं और खाते टाइम बिल्कुल भी कड़वे ना लगे। तो इनको आप लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लें। तो ये देखिए करेलों के छिलके जो हैं लगभग आधे भुन चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाला है। इसको भी आप करेलों के छिलकों के साथ अच्छे से भून लें। ये देखिए करेलों के छिलके जो हैं वो लगभग भून चुके हैं। इसी टाइम पर इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद भून लेंगे इनको भी। तो प्याज को हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो चला जाए। और साथ ही हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक डालते हुए ये ध्यान रखें कि नमक हमने पहले भी करेले के छिलकों में ऐड किया था, तो काफ़ी हद तक करेले के छिलकों ने नमक को ऑब्जॉर्व कर लिया होगा, इसलिए नमक हमें बहुत कम डालना है। और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा भून जाए, इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मैं बिल्कुल थोड़ी हल्दी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये घर की हल्दी है। साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसी के साथ हम डाल देंगे चीनी आधा चम्मच। तो चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग के अंदर। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, लगभग आधा चम्मच, जिससे अच्छा कलर आएगा स्टफिंग में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे मिक्स करने के बाद, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो स्टफिंग में बहुत अच्छे से आ जाए। तो स्टफिंग जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। गैस को कर देंगे ऑफ
और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम के बाद हमारे करेले और स्टफिंग बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और अब हम करेलों के अंदर भरेंगे स्टफिंग को। तो करेलों में आप बहुत अच्छे से दबा दबा कर स्टफिंग को भर दें, क्योंकि स्टफिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये भरवा करेला अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत अच्छे से सभी करेलों को इस तरीके से स्टफ कर दूंगी। तो ये जो स्टीम्ड भरवा करेले हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी हैं जितने आप फ्राई करके इनको बनाते हो। तो बहुत अच्छे से उंगली से या फिर चम्मच की हेल्प से दबा दबा कर आप स्टफिंग को इसमें भर दें। तो मैं सभी करेलों को इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सभी करेलों को बहुत अच्छे से स्टफ कर दिया है और अब हम इनको कुक कर लेंगे। तो कुक करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी सरसों का तेल 3 से 4 चम्मच। तो मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा लूँगी, लगभग 1 से 2 चम्मच, क्योंकि इनको हमने फ्राई नहीं किया है तो हम हल्का सा तेल थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। और तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद करेलों को इनमें पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो करेले हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इनको इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी भी हैं और फ्राई किए हुए नहीं हैं, तो ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है हमारे लिए। और इनको हम ढककर 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका देंगे। बीच बीच में आप इनको इस तरीके से हर तरफ से पलट दें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाएं। तो इस तरीके से मैं इनको पहले एक तरफ को पलट दूंगी ऐसे। तो ध्यान रखें कि आप इनको स्टफिंग वाली साइड को ना पलटें, क्योंकि ऐसा करने से जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है। या फिर आप चाहें तो करेलों के ऊपर इनको कुक करने से स्टफिंग करने के बाद इनके ऊपर धागा लपेट दें, जिससे कि ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद मैं इनको चेक कर लूँगी। मैंने इनको 1 से 2 बार बीच में पलट दिया था और दोबारा से मैं इनको इस तरीके से पलट दूंगी। तो इस तरीके से आप भरवा करेलों की स्टीम्ड रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इनको आप पराठों के साथ, फुल्कों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इनको हमने फ्राई नहीं किया है तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हैं। बहुत सारे तरीक़ों से करेले बनते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा सा हेल्दी है। तो हल्का सा मैं इनको दोबारा से पका लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैं इनको दोबारा चेक कर लूँगी और मैंने इनको बीच में 1 से 2 बार पलट भी दिया था। तो हमारे स्टीम्ड भरवा करेले बिल्कुल रेडी हैं, इनको ज़रूर ट्राई करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।